हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेदांतु ऐप पर आप किस तरीके से पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं और टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए वेदांतु ऐप एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है, क्योंकि वेदांतु ऐप पर जो सैलरीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में दी जाती हैं। यदि वेदांतु ऐप पर आप डेली 3 घंटे का टाइम देते हैं, डेली 3 घंटे आप अपने क्लासेस लेते हैं तो आपको महीने की 25,000 सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ इसको आप पार्ट टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, उसके साथ यदि आप इसमें पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो मिनिमम सैलरी है, मिनिमम अमाउंट है, वो है 25,000 रुपये महीना, जो कि आप रोज़ यदि दिन में 3 घंटे का टाइम डेली 1 महीने तक देते हैं तो आपको 25,000 रुपये मिलते हैं। यदि आप इसको फुल टाइम ज्वाइन करते हैं तो फुल टाइम ज्वाइन करने में भी आपको जो मैक्सिमम जो मिनिमम सैलरी है वो 75,000 है। उसके अलावा यदि आप थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करते हैं या जो भी है तो उसका जो पैसे हैं वो आपकी सैलरी में ऐड होकर आया करेंगे। जो वेदांतु ऐप है उसको ज्वाइन करने का जो तरीका है, किस तरीके से इसमें टीचर बना जाता है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पर मैंने 5 स्टेप्स लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, यानी कि आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म पूरा वेदांतु ऐप पर आएगा, किस तरीके से वो आपको लेना है मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। आप गूगल पर सबसे पहले वेदांतु ऐप सर्च कीजिए। जैसे ही आप गूगल पर वेदांतु ऐप सर्च करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा। उस पेज में ऊपर वेदांतु लिखा हुआ होगा और नीचे ऑप्शन होगा बिकम अ टीचर का। आप बिकम अ टीचर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस जो भी क्लिक करेंगे उसके सामने आपके सामने एक पेज खुलेगा। उस पेज को सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा। आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म जो है वो खुलेगा। मैं आपको वो फॉर्म जो है वो साइड में दिखा दूंगी किस तरीके से वो फॉर्म है। उस फॉर्म में आपसे बहुत सारी डिटेल्स मांगी हुई हैं, नाम, जितनी भी आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या फिर आपका एक्सपीरियंस यदि है आपके पास अच्छा है, आप उसको मेंशन ज़रूर कीजिए यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि फॉर्म के बेस पर सबसे पहले यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो फॉर्म से ही होता है, डेमो आपका बाद में होता है। तो आपको फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना है। आपको जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है आप उसे ज़रूर दिखाएं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, इसमें इसी फॉर्म में आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको कौन सी क्लास पढ़ानी है। आप वो क्लास जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने घंटे का टाइम जो है वो देना है मिनिमम। तो यदि आप मेरी बात माने, ऑप्शन उसमें 1, 2 सबका होता है, बट आपको मिनिमम, यदि मेरी बात आप माने तो 3 घंटे से कम टाइम मत दीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप 3 घंटे का टाइम जो है वो देंगे। उसके बाद वो आपसे टाइम स्लॉट के बारे में पूछेंगे कि आप पूरे दिन भर में कौन से टाइम पर आप क्लासेस ले सकते हैं। तो आप वो टाइम स्लॉट भी जो है वो बहुत अच्छे से सोच समझ कर सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको डेली लाइव रहना है, आप किसी दिन गैप नहीं कर सकते। तो आपको वो टाइम चूज़ करना है जिसमें आप डेली अवेलेबल रह सकते हैं। तो आप वो चूज़ करेंगे। उसके बाद उसको चूज़ करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी क्लास को जो है वो पढ़ा सकते हैं। क्लास का ऑप्शन आप दे देंगे। उसके बाद आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। प्राइमरी सब्जेक्ट का मतलब है कि आप सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, और सेकेंडरी सब्जेक्ट का मतलब है कि आप उससे यदि आपको दूसरा सब्जेक्ट दिया जाए तो आप क्या पढ़ाएंगे। तो वो आप उसको ध्यान से रखें। जो भी आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, जो भी क्वालिफिकेशन आपने भरी है, तो उन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे तो बेटर है। यदि आपका दूसरे किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप किस बोर्ड के बच्चों को हैंडल करना चाहते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, अदर्स, उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप उस पर जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे एक और ऑप्शन वहाँ पर पूछेंगे। जब आप ये डिटेल्स भर लेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास डेटा कनेक्शन किस प्रकार का है, क्योंकि आपको जो क्लासेस हैं वो लाइव लेनी है, तो इसलिए आपके पास एक बहुत अच्छा डेटा कनेक्शन होना चाहिए। तो उसमें ऑप्शन रहते हैं मोबाइल डेटा, डोंगल या वाईफाई, जो भी आपके ऑप्शन है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो क्लिक करें। उसके बाद आपसे स्पीड पूछी जाएगी, कितने Mbps की आपकी स्पीड जो है वो डेटा की आती है, आप उस पर क्लिक करें। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल दें, उसके बाद आप सोचें कि हम वो करें, हम आगे देखेंगे, अभी हम भर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपसे प्रूफ भी मांगेंगे, जो स्पीड है उसका प्रूफ आपसे मांगा जाएगा। तो आप ध्यान से वही भरें जो आपकी रेगुलर और जो अच्छी स्पीड है, जो आपकी रियल स्पीड है, आप उसी को भरें नेट की।
उसके अलावा इसके जब आपका ये फॉर्म पूरा हो जाएगा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो रिज्यूमे है वो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो आप उस रिज्यूमे को अपलोड कर दीजिए। रिज्यूमे अपलोड करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। सबमिट करने के बाद आपको रुकना है, क्योंकि सेकंड जो मैंने लिखा है स्टेप रिव्यू का, वो जो है उसमें आपका काम नहीं है। वो वेदांतु की टीम ही आपका रिव्यू करेगी, आपके फॉर्म का रिव्यू करेगी। यदि उन्हें आपका फॉर्म जो है वो पसंद आता है तो वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको मेल भेजते हैं या फ़ोन नंबर पर मैसेज करते हैं। जो भी उनका क्राइटेरिया है, जो भी आप उसमें डिटेल्स देंगे उस पर मैसेज करेंगे। आपको वो मेल प्राप्त होगा, उसमें लिखा होगा कि आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद आपको डेमो देना है। डेमो देने के लिए भी आप ध्यान रखेंगे कि आपने जो प्राइमरी सब्जेक्ट चूज़ करा है उसी प्राइमरी सब्जेक्ट से ही आप डेमो दें, उसी का कंटेंट रखें। जब डेमो आपका सिलेक्ट हो जाएगा तो ट्रेनिंग का ऑप्शन है। ट्रेनिंग के स्टेप में आपका इसमें भी कोई काम नहीं है। ट्रेनिंग के स्टेप में मैक्सिमम आपको सिर्फ वो लोग ये बताएंगे कि आपको किस तरीके से क्लासेस लेनी है, जो भी आपका किस तरीके से कोर्स करवाना है, किस तरीके से आपको इंटरेक्शन रखना है बच्चों के साथ, वो यही बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइव क्लासेस। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 2 या 3 दिन के बाद, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होती है 2 या 3 दिन के बाद तुरंत आपके जो लाइव सेशंस हैं वो शुरू हो जाते हैं और आपकी जो 1 महीना होगा उसकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आने लगेगी। तो ये जो वेदांतु ऐप है ये एक बहुत अच्छा ऐप है यदि आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो आप ध्यान में रखें कि इसमें पढ़ाने के लिए आपके पास लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए। यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है या पीसी नहीं है, कुछ भी, आप डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें वेबकैम होना चाहिए। वो नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप वेदांतु ऐप पर नहीं पढ़ा सकते। तो आपके लिए मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लैपटॉप, क्योंकि उसमें वेबकैम का ही यूज़ होगा बच्चों से इंटरेक्ट होने के लिए। उसके अलावा वेदांतु के फॉर्म की डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं, मैंने साइड में दिखा भी दिया है किस तरीके का फॉर्मेट जो है वो फॉर्म का आता है। आप रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको आंसर दूंगी। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।